जय श्री राम। आप सभी सनातनियों का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम रामचरितमानव के बाल्यकांड के भाग 5 से सती के जन्म और वियोग का वर्णन करेंगे। पिछले 4 भागों में हमने बाल्यकांड में तुलसीदास जी द्वारा सभी देवी देवताओं और संपूर्ण संसार की वंदना और राम स्वरूप का वर्णन किया है। आओ अब चलते हैं आगे। आप सभी सनातनियों से अनुरोध है कि कॉमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। शिवजी द्वारा सती का त्याग। शिवजी की समाधि। परम पुनीत न जाई तजी किए प्रेम बढ़ पापू। प्रगति न कहत महेजु कछु हृदय अधिक संतापु। सती परम पवित्र हैं, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। चौपाई। तब शंकर प्रभु पद से रुनावा। सुमिरत रामु हृदय असावा। एही तन सती ही भेंट मोही नाही। शिव संकल्पु कीन्ह मन माही। तब शिवजी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती, और शिवजी ने अपने मन में ये संकल्प कर लिया। अस बिचारी शंकरु मते धीरा। चले भवन सुमिरत रघुबीरा। चलत गगन भई गिरा सुहाए। जय महेश भली भगति दृढ़ाए। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो। आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की। असपन तुम बिनु करी को आना। राम भगत समृद्ध भगवाना। सुनी न भगिरा सती उर सोचा। पूछा शिव ही समेत सकोचा। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा, कीन्ह कवन पन कहूँ कृपाला। सत्यधाम प्रभु दीन दयाला। जदपि सती पूछा बहुभांति। तदपि न कहेउ त्रिपुर आराती। हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। हे प्रभो, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ न कहा। दोहा। सती हृदय अनुमान किया सबु जानेउ सर्वज्ञ। कीन कपटू में शंभु सन नारी सहज जड़ अज्ञ। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए। मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। सोरठा। जलु पय सरिस बिकाई देखो प्रीति की रीति भली। बिलग होई रसु जाई कपट खटाई परत पुनी। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम जाता रहता है। चौपाई। हृदय सोचू समुझ निज करनी। चिंता अमित जाई नहीं बरनी। कृपा सिधु शिव परम अगाधा। प्रगट न कहेउ मोर अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिवजी कृपा के परम अथाह सागर हैं। इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शंकर रुख अवलोकी भवानी। प्रभु मोहि तजेउ हृदय अकुलानी। निज अध समुझी न कछु कही जाए। तपई अवां इव उर अधिकाए। शिवजी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आंवे के समान अत्यंत जलने लगा। सती ही ससोच जानी वृषकेतु। कहीं कथा सुंदर सुख हेतु। बरनत पंथ विविध इतिहासा। विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। वृषकेतु शिवजी ने सती को चिंतायुक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कहीं। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। तह पुनि शंभु समुझी पनापन। बैठे बत्तर करी कमलासन। शंकर सहज स्वरूपु सम्हारा। लागे समाधि अखंड अपारा। वहां फिर शिवजी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिवजी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला। उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। दोहा। सती बसी कैलाश तब अधिक सोचू मन माही।
मरमू न को जान कछु जुग सम दिवस से रहीं। तब सती जी कैलाश पर रहने लगीं। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। चौपाए नित नव सोचू सती उर्भारा, कब जहूँ दुख सागर पारा। मैं जो कीन्ह रघुपति अपमाना, पुनि पतिबचनु मृषा करी जाना। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना, सो फलु मोहि विधाता दीन्हा। जो कछु उचित रहा सोई कीन्हा, अब विधि अस बूझिया नहीं तो ही। संकर विमुख जियावसी मोही, उसका फल विधाता ने मुझको दिया। जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, अब तुझे ये उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। कहीं न जाय कछु हृदय गलानी, मन महु राम ही सुमिर सयानी। जो प्रभु दीनदयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। सती जी के हृदय की ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभो, यदि आप दीनदयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका ये यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो मैं बिने करूं कर जोरी। छूटू बेगी देह यह मोरी, जो मोरे शिव चरण स्नेहु। मन क्रम बचन सत्य व्रतु एहु, तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी ये देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा ये प्रेम का व्रत मन, वचन और कर्म आचरण से सत्य है। चौपाए यही विधि दुखित प्रजे से कुमारी, अकथनीय दारुण दुखो भारी। बीते संबत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। दक्षसुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थीं। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानेउ सती जगतपति जागे। जाय शंभु पद बंदनु कीन्हा, सन्मुख संकर आसु दीन्हा। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहन हरि कथा रसला, डच प्रजिस भय ते ही काला। देखा विधि बिचारी सब लायक, डच ही कीन्ह प्रजापति नायक। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिनव हृदय तब आवा। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाही मद नाही। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हो। सती का दक्ष यज्ञ में जाना। दोहा दक्ष लिए मुनि बोली सब करन लगे बड़ जाग। नेवते सादर सकल सुर जे पावत मग भाग। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। चौपाए किन्न नाग सिद्ध गंधर्वा, बधून समेत चले सुर सरबा। विष्णु बिरंची महेजु बिहाए, चले सकल सुर जान बनाए। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्न, नाग, सिद्ध, गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु, ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती बिलो के व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करही कलगाना, सुनत श्रवण छूटी मुनि ध्याना। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। पूछेउ तब शिव कहेउ बखानी, पिता यज्ञ सुनी कछु हर्षनी। जो महेजु मोहि अयसु देही, कछु दिन जाय रहो मिसही। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतलाईं।
पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। पति परित्याग हृदय दुखु भारी, कहीं न निज अपराध बिचारी। बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थीं। आखिर सती जी भय, संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोलीं। दोहा, पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयसु होई। तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सोए। हे प्रभो, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपाधाम, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। चौपाए, कहे हूँ नीक मोरे हूँ मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। डच सकल निज सुता बोलाई, हमरे बया तुम हो बिसराई। शिवजी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको भी बुला दिया। ब्रह्मसभा हम सन दुखु माना, तेही ते अजहु करही अपमाना। जो बिनु बोले जाहु भवानी, रही न सीलू सनेहु न कानी। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न शील स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी। जदपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा, जाय बिनु बोले हूँ न संदेहा। तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गे कल्याणु न होई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। भांति अनेक संभू समुझावा, भावी बस न ज्ञानु उरावा। कह प्रभु जाहु जो बिन ही बोलाएं, नहीं भली बात हमारे भाएं। शिवजी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहारवश सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिवजी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात न होगी। दोहा, कही देखा हर जतन बहु रही न डच्छ कुमारी। दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन्ह त्रिपुरारी। शिवजी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। चौपाए, पिता भवन जब गई भवानी, डच त्रास काहू न सन्मानी। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवभगत नहीं की, केवल एक माता भले ही आदर से मिली। बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिलीं, डच न कछु पूछी कुसलाता। सती ही बिलो की जरे सब गाता, सती जाई देखे तब जागा। कतु न दीख संभू कर भागा। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल तक नहीं पूछी, सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं शिवजी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब चित चढ़ेऊ जो सनकर कहेऊ, प्रभु अपमानु समुझी उर दहेऊ। पाछिल दुखु न हृदय अस व्यापा, जस ये भयोऊ महापरितापा। तब शिवजी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था, जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अवमाना। समुझी सो सती ही भयो अति क्रोधा, बहु विधि जननी कीन्ह प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। ये समझकर सती जी को बड़ा क्रोध हो आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। पति के अपमान से दुखी होकर सती का योगाग्नि से जल जाना, दक्ष यज्ञ विध्वंस। दोहा, शिव अपमानु न जाई सही हृदय न हुई प्रबोध। सकल सभी हठी हटकी तब बोली बचन सक्रोध। परंतु उनसे शिवजी का अपमान सहा नहीं गया, इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोलीं। चौपाए,
सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन संकर निंदा, सो फलु तुरत लहब सब काहूँ, भली भांति पछताप पिताहूँ। हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिवजी की निंदा की या सुनी है, उन सब को उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। संत शंभु श्रीपति अब्बादा, सुनिया जहाँ तह हसी मर्यादा, काटिया तासु जीव जो बसाए, श्रवण मूदी न त चलिया पराए। जहाँ संत शिवजी और लक्ष्मीपति श्री विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट लें और नहीं तो कान मूंद कर वहाँ से भाग जाएं। जगदात्मा महेजु पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंदमती निंदते ही, दच शुक्र संभव ये देही। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत की आत्मा हैं, वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंदबुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा ये शरीर दक्ष ही के वीर्य से उत्पन्न है। तजेहूँ तुरत देहते ही हेतु, उर्धरी चंद्रमौली वृषकेतु, अस कही जोग अगिनी तनुजारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शिवजी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। दोहा, सती मरनू सुनी शंभु गन लगे करन मख कीस, यज्ञ विध्वंस बिलो की भरेगु रक्षा कीन्ही मुनीस। सती का मरण सुनकर शिवजी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भरेगु जी ने उसकी रक्षा की। चौपाए, समाचार सब सन कर पाए, वीरभद्रु करी कोप पठाए, यज्ञ विध्वंस जाय तिन्ह कीन्हा, सकल सुरन विधिवत फलु दीन्हा। ये सब समाचार शिवजी को मिले, तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दंड दिया। भई जगविदित दच गति सोई, जसी कछु शंभु विमुख कय होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई, जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया। पार्वती का जन्म और तपस्या। सती मर्त हरि सन बरु मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाए, जन्मी पार्वती तनु पाए। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिवजी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब ते उमा शैल ग्रह जाईं, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाईं। जह तह मुनिन सुआश्रम कीन है, उचित बास हिम भूधर दीन है। जब से उमाजी हिमाचल के घर जन्मी, तब से वहां सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गईं। मुनियों ने जहां तहां सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। दोहा, सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जाति, प्रगति सुंदर सैल पर मनी आकर बहुभांति। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहां बहुत तरह की मुनियों की खानें प्रकट हो गईं। चौपाए, सरिता सब पुनीत जलु बहहीं, खग मृग मधुप सुखी सब रहहीं। सहज बयरु सब जीवन त्यागा, गिरी पर सकल कर ही अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु ब्रह्म सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक बैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। सोह सैल गिरिजा ग्रह आए, जिमी जनु राम भगति के पाएं। नित नूतन मंगल ग्रह तासु, ब्रह्मादिक गावही जसु जासु। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं, जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिरी गे सिधाएं। सैलराज बर आदर कीन्हा, पद पखारी बर आसु दीन्हा। जब नारद जी ने ये सब समाचार सुने तो वे कौतुक ही से हिमाचल के घर पधारे।
पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नारी सहित मुनि पद से रुनावा, चरण सलिल सबु भवनु सिंचावा, निज सौभाग्य बहुत गिरी बरना। सुता बोली, मेली मुनि चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। दोहा, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारी, कहूँ सुता के दोष गुण मुनिबर हृदय बिचारी। और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। चौपाई, कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदु बानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुसी सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्ययुक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है, ये स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई ही संतत प्यही प्यारी, सदा अचल एही का रहेवाता, एही ते जसु पही पितु माता। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है, यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पावेंगे। होई ही पूज्य सकल जग माही, एही सेवत कछु दुर्लभ नाही, एही कर नामु सुमिरी संसारा, त्रिय चढ़े ही पतिव्रत सिधारा। ये सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रता रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। सैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण दुई चारी, अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है, अब इसमें जो दो चार अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह। दोहा, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल बेश, अस्वामी एही कह मिलिही परि हस्तसी रेख। योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला, ऐसा पति इसको मिलेगा, इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। चौपाई, सुनी मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति ही उमा हर्षणी, नारद हूँ ये भेदु न जाना, दशा एक समुझ बिलगाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिरिजा गिरी मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना, होई न मृषा देवैशी भाषा, उमा सो बचनु हृदय धरी राखा। सारी सखियां, पार्वती, पर्वतराज, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजीव शिव पद कमल स्नेहु, मिलन कठिन मन भा संदेहु, जानी को अवसरु प्रीति दुराए, सखी उच्छृंग बैठी पुनी जाए। उन्हें शिवजी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में ये संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गईं। झूठी न होई देवैशी बानी, सोची दंपति सखी सयानी, और धरी धीर कही गिरिराओ, कहूँ नाथ का करिय उपाओ। देवर्षि की वाणी झूठी न होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगीं। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। दोहा, कह मुनीस हिमवंत सुनु जो विधि लिखा लिलार, देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटे निहार। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान, सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। चौपाई, तदपि एक मैं कहूँ उपाय, होई कर जो दयु सहाय, जस बरु मैं बरने तुम पाही, मिली ही उमही तस संशय नाही।
तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ। यदि दैव सहायता करें तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निस्संदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे बर के दोष बखाने ते सब सिर्फ पही मैं अनुमाने, जो बिबाहु संकर सन होई, दोषो गुण सम कह सबु कोई। परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिवजी में हैं। यदि शिवजी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जौ अही सेज सयन हरि करहीं, बुद्ध कछु तिन्ह कर दोषु न धरहीं, भानु कृसानु सर्ब रस खाहीं, तिन्ह कह मंद कहत को नहीं। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की शैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। शुभ अरु अशुभ सलिल सब बहाई, सुरसरी को अपुनीत न कहाई, समरथ कहूँ नहीं दोषु गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। गंगाजी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगाजी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। दोहा, जौ असहिष्या करही नर जड़ विवेक अभिमान, पर ही कलप भरी नरक महु जीव की ई समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है। चौपाई, सुरसरी जल कृत बारुनी जाना, कबहु न संत कर ही ते ही पाना। सुरसरी मिले सो पावन जैसे, ईसनी से ही अंतरु तैसे। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगाजी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है, ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शंभु सहज समृद्ध भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पे अहि महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेसु। शिवजी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी क्लेश तप करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। जो तपु करे कुमारी तुम्हारी, भावियु मेटी सेखी त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही, यही कह सिर्फ तजी दूसर नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक प्रंतारति भंजन, कृपा सिधु सेवक मन रंजन। इच्छित फल बिनु शिव अवराधें, लहिया न कोटि जोग जप साधें। शिवजी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिवजी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। दोहा, अस कही नारद सुमिरी हरि गिरजहि दीन ही असीस, होई ही यह कल्याण अब संशय तजहु गिरीस। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब ये कल्याण ही होगा। चौपाई, कही अस ब्रह्मवन मुनि गयऊ, आगिल चरित सुनहु जस भयऊ। पति ही एकांत पाई कह मैना, नाथ न मैं समुझे मुनि बैना। यों कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो घरु बरु कुल्लू होई अनुपा, करिय बिबहु सुता अनुरूपा। न त कन्या बरु रहो कुआरी, कंत उमा मम प्राण प्यारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर, वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे, मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामिन, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। जो न मिली ही बरु गिरजहि जोगु, गिरी जड़ सहज कही सबु लोगु। सोए बिचारी पति करेहु बिबाहु, जेहि न बहोरी होई उर्दाहु। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा,
जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो। अस कही परी चरण धरी सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा, बरु पावक प्रगटै ससी माही, नारद बचनु अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। दोहा। प्रिया सोचु परिहरहु सबु सुमिरहु श्री भगवान, पार्वती ही निर्मयो जेहि सोए करिहि कल्याण। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो, जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। चौपाई। अब जो तुम ही सुता पर नेहु, तो अस जाई सिखावनु देहूं, करे सो तपु जेहि मिलहि महेशु, आन उपाया न मिटिहि कलेसु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिवजी मिल जाएं। दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। नारद बचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृषकेतु, अस बिचारी तुम तजहु असंका, सब ही भांति संकरु अक्लका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण हैं और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। सुनी पति बचन हर्षि मन माही, गई तुरत उठी गिरिजा पाही, उमही बिलो की नयन भरे बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गईं। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। चौपाई। कर ही जाई तपु शैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य बिचारी, मातु पिथि पुनि यह मत भावा, तपु सुखप्रद दुख दोष नसावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तब्बल रचि प्रपंचु विधाता, तब्बल विष्णु सकल जग त्राता, तब्बल शंभु करहि संघारा, तब्बल शेषु धरि महेभारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, कर ही जाई तपु अस जिय जानी, सुनत बचन बिस्मित महतारी, सपन सुनायो गिरिहि हकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। ये बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। दोहा। मातु पिथि बहुविधि समुझाए, चली उमा तप हित हर्षाए, प्रिय परिवार पिता अरु माता, भय बिकल मुख आव न बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चलीं। प्यारे कुटुंबी, पिता और माता सब व्याकुल हो गए। किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। दोहा। वेदशिरा मुनि आए तब सब ही कहा समुझाए, पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोध ही पाए। तब वेदशिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। चौपाई। उर्धरी उमा प्राणपति चरना, जाई बिपिन लागी तपु करना, अति सुकुमार न तनु तप जोगु, पति पद सुमिरी तजेउ सबु भोगु। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगीं। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपहि मनु लागा, संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाई सत वर्ष गवाएं। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिस गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजनु बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा, बेल पाती मही परी सुखा, तीनी सहस संबत सोए खाए। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए,
जो बेलपत्र सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। पुनि परिहरे सुखानु परना, उमही नामू तब भयो अपर्णा, देखी उमही तब कीन शरीरा, ब्रह्मगिरा भई गगन गभीरा। फिर सूखे पर्ण पत्ते भी छोड़ दिए, तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। दोहा। भयउ मनोरथ सुफल तब सुनु गिरिराज कुमारी, परिहरु दुसह कले सब अब मिले ही त्रिपुरारी। हे पर्वतराज की कुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असह्य क्लेशों को, कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे शिवजी मिलेंगे। चौपाई। अस्तपु कहूँ न कीन्ह भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब ऊर्धरहु ब्रह्म बर बानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। हे भवानी, धीर, मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आवे पिता बोलावन जबहीं, हट परिहरी घर जायहु तबहीं। मिलही तुम ही जब सप्त ऋषि सा, जाने हूँ तब प्रमाण बागीसा। जब तेरे पिता बुलाने को आवे, तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तर्षि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हर्षनी। उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गईं और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिवजी का सुहावना चरित्र सुनो। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयो बेरागा। जप ही सदा रघुनायक नामा, जह तह सुनही राम गुण ग्रामा। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया, तब से शिवजी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, प्रगटे रामु कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज बिसाला। बहु प्रकार संकर ही सराहा, तुम बिनु अस व्रतु को निर्बाहा। तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले कृपालु, रूप और शील के भंडार, महान तेजपुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिवजी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। बहुविधि राम शिव ही समुझावा, पारब्ती कर जन्मु सुनावा। अति पुनीत गिरिजा कै करनी, बिस्तर सहित कृपानिधि बरनी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिवजी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपानिधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया।